अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन स्टूडेंट। दिस इज सर अब्दुल समद सिद्दीकी ऑफ द वर्चुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम फ्रैक्शन करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था अलजेब्रा के लेक्चर 1 में। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लेक्चर 1 में हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन खुद करने को दिया था, आप लोगों को खुद करना चाहिए था इसको, वरना नहीं है तो एक नज़र देख लें इसको सॉल्यूशन के, और फिर उसके बाद हम फ्रैक्शन शुरू करते हैं। होपफुली सॉल्यूशन देख लिया होगा तो काफ़ी लोगों को सही भी आया होगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फ्रैक्शन आपने नॉर्मल फ्रैक्शन तो पढ़े ही होंगे मैथ्स में। चलें उसके भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। अगर 8/13 + 13 नहीं, छोटा सवाल करते हैं ना, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। तो 2/3 + 5/7 होता था, तो क्या करते थे, 3 और 7 का एलसीएम लेते थे, 21 आता था। 3 और 7 का एलसीएम लेना तो आता है ना, 3 और 7 लिखे, 3 × 1 = 3। ज्यादा ही रफ हो गया बच्चे। कोशिश कर रहा हूँ जितना इलेबोरेट कर सकता हूँ हर चीज को कर रहा हूँ। 3 × 1 = 3, 7 इसको यहाँ आ गया, और फिर 7 या 1 ऐसे आ गया, 1। तो 3 × 7 = 21, 21 एलसीएम आ गया। उसके बाद क्या करते थे कि 3 को नीचे वाले डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर ये होता है और न्यूमरेटर ये होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर। फिर 21 को डिवाइड करते थे 3 से, 21 को डिवाइड करेंगे 3 से, 7 आएगा, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 14 आ जाएगा। सही है, 14 आ गया। फिर 21 को डिवाइड करेंगे 7 से, 3 आएगा, 3 × 5 = 15 आ गया। तो 15 + 14 29/21, 29/21 आएगा। हाँ, 29/21 आ जाता था। ये आपका आंसर हो जाता था। अब यहाँ पे अब बिट डिफरेंट चीज है, बस केस जब अलजेब्रा इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2/5x है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और लेवल बढ़ाता रहूंगा हर क्वेश्चन के हिसाब से। 2/5x है, ये देख लिया होगा। एक मिनट में 2/5x शुरू करवाऊंगा तो यहाँ पे रफ वर्किंग होगी ना, तो ये मिटा रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा हो कि नहीं वर्किंग देखते हो, पॉज करके वीडियो देख ले वर्किंग, या इसके नोट्स मिलेंगे उसमें देख ले। 2/5x है और +8/4 है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात गौर से सुने, अलजबरा का अलग लेंगे एलसीएम एंड कांस्टेंट का अलग लेंगे एलसीएम। मेरा तरीका यही है, अलजबरा का अलग लेंगे एलसीएम और कांस्टेंट का अलग लेंगे एलसीएम। लेकिन अलजबरा में तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि एक्स है और एक्स ही है सिर्फ अलजबरा में, यहाँ पे कुछ है नहीं वेरिएबल में, और यहाँ पे उसका एक्स है सिर्फ। तो मैंने क्या कहा था, पहले उसका लेंगे कांस्टेंट का पहले, दो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन वेरिएबल का अलग लेंगे एलसीएम एंड अलजेब्रा कह लें, या अलजेब्रा एक गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें कांस्टेंट भी आते हैं, तो इसलिए वेरिएबल का अलग लेंगे एलसीएम और कांस्टेंट का अलग लेंगे एलसीएम। तो वेरिएबल का एलसीएम का तो यहाँ सवाल इसलिए नहीं उठता कि एलसीएम लेने का, क्योंकि एक्स ही है सिर्फ, तो सिर्फ एक्स लिखते हैं, इसका एलसीएम भी एक्स ही होगा। अब 5 और 4 का एलसीएम लें जल्दी से। 5 × 1 = 5, 4 इसी तरह आ गया, 4 से डिवाइड करें जैसे ही आ गया 1, 4 × 1 = 4, 5 × 4 = 20 होता है। एक्स एज इट इज कॉपी हो जाएगा क्योंकि सिर्फ वेरिएबल में एक्स है। हमने जब वेरिएबल का एलसीएम लिया तो एक्स ही आया, और कांस्टेंट का एलसीएम लिया तो 20 आया। अब वही करें कि 5x को डिवाइड करना है 20x से, 20x से साइड में डिवाइड कर दें, 20x डिवाइड बाय 5x, x से x कैंसिल, सही है, 5 × 4 = 24 आंसर आया। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 2 × 4 = 8। अब उसके बाद 4 से डिवाइड करें 20x को, 20x डिवाइड बाय 4, 4 × 5 = 20,
और x एज इट इज आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 5x। तो 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 5 जब 40, x एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो 8 प्लस 40x, 40x प्लस 8 लिख दें या 8 प्लस 40x अपॉन 20x। अच्छा, अब कहानी ये है कि ये इतना इजी अभी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इजी है, मैथ्स तो इजी ही होती है, लेकिन अभी आगे वाला सवाल करते हैं, रुक जाओ। अच्छा शामी, इसका रजिस्टर का लिंक ले लेना मुझसे, मैं तुम्हारे समय सब कॉपी कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जगह जो है आपका टर्म है। अच्छा, टर्म क्या होती है? टर्म मैंने शायद एक्सप्लेन नहीं किया। जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला लेते हैं ना, तो इसे टर्म कहा जा सकता है। ठीक है, तो 40y और 20x है। 40y और 20x किस तरह लेंगे? वेरिएबल का अलग एलसीएम, x y का अलग, और 40 20 का अलग लेना शुरू करते हैं। x y का कितना आएगा? x 1 x, y एज इट इज आ जाएगा। y को डिवाइड करेंगे, फिर y 1 इसी तरह कॉपी होगा, y 1 से y, x y आ गया वेरिएबल का एलसीएम। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाए तो, लेकिन अभी इस स्टेज पे डायरेक्ट ना करें। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 20 से डायरेक्टली, चाहे तो वही बच्चों वाला 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, लंबा हो जाएगा काफी, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं। 2 20 10, 2 10 20, 2 5 10, और फिर 5 से किया, 5 2 10, 5 1 5, और फिर 2 से किया, 2 1 2 और 1 इसी तरह। 2 2 4, 4 5 20, 22 40, 2 2 4, 4 5 20, 22 40, इस तरह कर सकते थे, या डायरेक्ट 20 से कर लेते हो, 20 2 40 और 20 1 20 आता, और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर लेते, तो 20 2 40, इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते थे। जरूरी नहीं है 2 और 5 और 3 से करें, आसानी होती है बस इससे। 40 इसका आ गया। अब इन दोनों एलसीएम को मल्टीप्लाई कर ले आपस में, 40xy एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे 40x 20x से डिवाइड करेंगे, देखें मैंने नहीं किया हुआ, चलो कर लेते हैं। 40xy को 20x से पहले करेंगे डिवाइड, डिनोमिनेटर से करते हैं ना, पहले इसके डिनोमिनेटर से इसका एलसीएम को डिवाइड करेंगे। x से x कैंसिल, 22 40, 2y आएगा आंसर, और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y। मैंने एक स्टेप जो बीच में लग रहा है वो भी बताता हूँ क्या किया। 2y, 4 मल्टीप्लाई बाय 2y 8y। अब 40y को डिवाइड करें, वो 40xy को डिवाइड करें 40y से, कैसे होगा? y कैंसिल हो गया y से, 40 1 40, 1x आया, 1x नहीं लिखते हम, x लिख देते हैं, बस समझ जाता है पढ़ने वाला कि 1x है। 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, 8y प्लस 5x अपॉन 40xy। ये मैंने क्या किया है, ये बच्चों सिर्फ मैंने ये किया है कि इसको पहले मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। 4 अपॉन 20x को 4 1 4, 4 5 20x, 1 अपॉन 5x आ गया ये, और 5 अपॉन 40y से कैसे किया? 5 1 5, 5 8 40, तो 1 अपॉन 8y आ गया। बस ये किया है यहाँ, ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसका, बस प्लस कर दिया। अब 8y प्लस ही नहीं हो सकता 5x से, बिकॉज द टर्म्स आर डिफरेंट। ठीक है, टर्म टर्म बोलो, बिकॉज द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। क्या बताया था? प्लस तभी हो सकता है जब वेरिएबल से एज इट इज सेम, कांस्टेंट सेम होना नहीं है शर्त, ना हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल मस्ट बी सेम। आगे बात समझ? कोई इश्यू यहाँ तक? ठीक है, अब ये वाला करते हैं, बताता जाऊंगा। बस देखें, एक चीज याद रखनी है, जब भी फ्रैक्शन सॉल्व करें, जब भी नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करें, कि दो टर्म्स तभी प्लस होती हैं जब उनके वेरिएबल सेम हो। मतलब वेरिएबल के एक्स वाई जेड जो ये वेरिएबल्स है ना, ये सेम हो एज इट इज। अगर वहां पे एक्स वाई जेड है तो दूसरी जगह भी एक्स वाई जेड हो। ठीक है, जहां पे एक्स स्क्वायर हो तो वहां भी एक्स स्क्वायर हो। कांस्टेंट जो सेम हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। टू अगर 2xy एक जगह है और 3xy एक जगह है तो बस सिंपल आप प्लस कर देंगे, कांस्टेंट 5 आ जाएगा और एक्स वाई एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अच्छा, इस एक्स वाई और एक्स वाई को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे होते 2xy मल्टीप्लाई बाय 3xy
तो 2 मल्टीप्लाई होता है 3 से 6 आता है, एक्स वाई मल्टीप्लाई होता है एक्स वाई से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाता है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर 2-3 क्वेश्चन करवा के छुट्टी कर दूंगा इंशाल्लाह। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या किया है, इसमें नीचे एक्स क्यूब था, यहाँ एक्स की पावर 4 थी, मैंने इसका लिया एलसीएम एक्स की पावर 4, इसे पहले एक्स से डिवाइड किया। अभी मैंने इसमें फैक्टराइजेशन नहीं सिखाई है, इससे कॉमन लेना भी नहीं बता रहा, इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को डिवाइड करते हो एक्स से, तो एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाता है, एक्स स्क्वायर आ जाता है। अभी भी नहीं समझ आया तो इस तरह देख लो, एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है 3x बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एक्स का मतलब होता है एक बार एक्स, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे होगा 4x है, ये एक्स कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे ना, 4x है, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल और एक्स के ऊपर डायरेक्ट पावर्स को माइनस ही कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में बताया था पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। फिर एक्स से डिवाइड होगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक्स आ जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक्स में से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक्स से होगा एक्स वन जा एक्स, और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक्स आ जाएगा। फिर एक्स से होगा वन एज इट इज कॉपी हो जाएगा, एक्स वन जा एक्स। तो एक्स कितनी दफा आ रहे हैं, कितनी दफा मल्टीप्लाई हुआ, 4 दफा, तो इसका आएगा एक्स की पावर 4s। और इसमें कांस्टेंट है ही नहीं कोई, तो कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट 1 है ना, तो 1 का एलसीएम तो 1 ही आएगा, कांस्टेंट कोई नहीं है ये कहना गलत है। यहाँ पे भी 1x क्यूब है, यहाँ पे भी 1x की पावर 4 है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, बल्कि 1 और 1 का एलसीएम 1 ही होता है, तो 1x की पावर 4 आ जाएगी। अब x के पावर 4 को डिवाइड करें x के पावर क्यूब से, अभी बताया था पावर्स को माइनस कर दें, क्योंकि देखें x पे ही है पावर्स, यहाँ पे भी x की पावर 4 है और यहाँ पे भी x की पावर क्यूब है, तो 4x में से 3x तो कैंसिल हो जाएंगे। नहीं समझ आ रहा तो ये देख रहे हैं, x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इनको डिवाइड कर रहे हैं x क्यूब से, तो 1 2 3, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक एक्स से, तो एक एक्स बचा। अब 20 को मल्टीप्लाई कर दें एक्स से, तो 20x आ जाएगा, और x की पावर 4 डिवाइड होगी x की पावर 4 से, तो 1 आएगा, 1 ही आएगा ना भाई, x की पावर 4 डिवाइड होगी x की पावर 4 से, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, तो 80 प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा। 20x प्लस 80 प्लस वाई, इनमें से कुछ भी प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 20x है और यहाँ पे y है, द वेरिएबल्स आर डिफरेंट, सो द ऑपरेशन कैन नॉट बी मेड ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपनी वर्किंग छोड़ देंगे, एज इट इज यहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होपफुली। आगे चलते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, एंड देन वी वुड बी कंक्लूडिंग आवर क्लास। इसी तरह समझा था सब कुछ शामिल, या फिर मैं डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ? अच्छा, इसी तरह समझा था। अच्छा अभी देखेंगे ना, और मुश्किल सवाल आएंगे, अब सब्र करो। लेट्स से ये हो गया, अब ये वाला है, चलो इसको भी कर लेते हैं फिर, ताकि एंड करें फिर क्लास। अब यहाँ पे क्या है, दोनों जो प्लस हो रहे हैं ना, दोनों फ्रैक्शंस, उनके डिनोमिनेटर्स में वो है, पूरे पूरे टर्म्स हैं, एक टर्म है एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस 2 है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक चीज समझानी पड़ेगी, अगर देखो 8/4 होता था, +7/4, तो तुम क्या करते थे, अच्छा चलो शाबाश, ये भी टर्म वाला भी नहीं किया होगा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। बुक 1 और बुक 2 में है शायद, 4 ऐसे ही आ जाता था, और 8 + 7 15 आ जाता था। अच्छा ये मुझे ये समझाने का मतलब क्या है, मतलब एक फ्रैक्शन यूं इस तरह क्यों समझा रहा हूँ,
इसी तरह जब 7/3 होता था +8/3, तो सिर्फ तुम न्यूमरेटर्स को प्लस कर देते थे और 3 एज इट इज आ जाता था 15। सही नहीं है 7 और 8 हो, पर कुछ भी हो सकता है। हाँ रुक जाओ, सबर कर लो, एक मिनट रुक। ये हो गया आपका नॉर्मल। अब मैं समझा ये क्यों रहा हूँ, समझाने का मकसद क्या है कि अगर 8/x+y हो, 8 मेरा फेवरेट नंबर बन गया शायद, बाबा 8 आ रहा है तुम्हारा, और चलो चेंज कर लेते हैं 3/x+y। तो तुम क्या करोगे, x+y नीचे लिखोगे और 8 एज इट इज यहाँ पे लिखोगे, +3 लिखोगे, 11/x+y। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई, देख लेते हैं क्या है सिलसिला। लेकिन यहाँ पे टर्म्स डिफरेंट है, क्यों, x तो सेम है लेकिन +2y है। टर्म में भी याद रखो एज इट इज सेम होना चाहिए, इसको अप्लाई करने के लिए, पूरी थ्योरी को अप्लाई करने के लिए आपका टर्म बिल्कुल सेम होनी चाहिए डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ पे x+y है और x+2y है, तो द टर्म्स आर नॉट सेम। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों टर्म्स को, डिनोमिनेटर को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, या एलसीएम वाला सिलसिला नहीं करेंगे, बस इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, तो x+y मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2y से। और ये जो दोनों कांस्टेंट है ऊपर 20 और 40, इनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, x+2y। अच्छा, अगर लॉजिकल समझना चाहो तो लॉजिकल भी समझ सकते हो, नॉट एन इश्यू, कि भाई x+y, x+y, और हम क्या करते थे, एक मिनट रुको, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए खुली जगह होनी चाहिए। असल में मैंने जो अभी केस समझाई मैंने किया नहीं है अभी, लेकिन अगर इश्यू होगा इसका होमवर्क दे दूंगा। कभी यहाँ पे केस समझाया था, मिटा दिया। तो अगर तुम लॉजिकल समझ आए तो इसका एलसीएम क्या है, x+y मल्टीप्लाई बाय x+2y, ये एलसीएम ही लिखते हैं ना नीचे, बस मैंने तुम्हें जुगाड़ बता दिया, वे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते थे, इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करते थे इससे, एलसीएम को डिवाइड करते थे डिनोमिनेटर से। अब x+y से x+y कैंसिल, तो बचेगा ही x+2y। तो और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे x+2y से। बजाय इसके कि इतनी लंबी कहानी करो, दिमाग लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसी तरह अब ये अगर एलसीएम डिवाइड होगा इससे, तो भी यही कहानी रिपीट होगी, x+y, बहुत रफली कर रहा हूं ताकि जल्दी आगे बढ़ सके, x+2y, और इसके डिनोमिनेटर में है x+2y। तो x+2y से x+2y कैंसिल, x+y है, तो 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+y से। अच्छा, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है x+2y से, तो 20 मल्टीप्लाई हुआ x+2y से, +40 x+y, इस तरह लिख लेना, ये स्टेप जरूरी है। फिर 20 मल्टीप्लाई होगा x से, 20x आएगा, फिर 20 मल्टीप्लाई होगा 2y से, 40y आएगा, 40 मल्टीप्लाई होगा x से, 40x आएगा, 40 मल्टीप्लाई होगा y से, 40y आएगा। अब यहाँ पे देखो 20x और 40x के वेरिएबल सेम है, वेरिएबल है ना, x दोनों के सेम है, और 40y और 40y के वेरिएबल सेम है, तो इसका मतलब है ये आपस में प्लस हो सकते हैं, तो प्लस कर लेते हैं, 20x + 40x 60x, 40y + 40y 80y। क्यों कर सकते हैं प्लस, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y, कुछ y² आ जाता है यहाँ पे तो कहानी एंड थी, फिर तो नहीं हो सकते थे प्लस, या yx आ जाता तब भी नहीं हो सकते थे, लेकिन एज इट इज, एक मिनट, एज इट इज वेरिएबल सेम है ना, y है तो y है ही, एज इट इज एग्जैक्टली y है, तो इसका मतलब ये आपस में प्लस हो सकते हैं। हाँ, लेकिन 60x प्लस नहीं हो सकता 80y से। इसको मल्टीप्लाई किस तरह किया है, x मल्टीप्लाई बाय x x², x मल्टीप्लाई बाय 2y 2xy, ठीक है। पेन चेंज कर लूंगा, रुक जाओ, x मल्टीप्लाई बाय x, वाक्य तो समझ आ गया है ना डिनोमिनेटर की कहानी। तो मैं ये करता हूँ, अच्छा एक मिनट, बहुत गिज में चल रही।
हाँ, ताकि अब ये न्यूमरेटर की कहानी सारी कर ली हमने, अब डिनोमिनेटर की करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए सिखा रहा हूँ कि समझ आ जाए। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो फील फ्री टू आस्क मी। अच्छा ये देखो, अब इसमें x मल्टीप्लाई हुआ, x से x स्क्वायर आया, फिर x मल्टीप्लाई हुआ। हमेशा याद रखो पहले एक वेरिएबल को सबसे मल्टीप्लाई करो, एक टर्म को, टर्म टर्म सॉरी बोल रहा हूँ, एक टर्म, हाँ टर्म ज्यादा सही है कि जो भी बोलना चाहो। मतलब अगर x है तो इसको पहले ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब आ जाते हैं y पे। अब y को मतलब टू वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो 2xy आ गया। अब y की कहानी देखते हैं। अब y मल्टीप्लाई होगा, y पहले मल्टीप्लाई होगा x से, xy आएगा, और फिर y मल्टीप्लाई होगा 2y से, तो 2y स्क्वायर आएगा, क्योंकि y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 है ना, या 1 है y, कुछ भी नहीं है y के आगे तो 1 है, तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि xy और xy एज इट इज सेम है, और यहाँ पे एज इट इज सेम है, और यहाँ पे एक्स वाई के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 + 1 3, और एक्स वाई एज इट इज कॉपी हो जाएगा। बस ये तुम्हारा आंसर है। और 20x + 40x सिखा दिया, 60x, 40y + 40y 80y। तो यही है तुम्हारा, मतलब ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 60x + 80y हो नहीं सकता। तो दिस वुड बी योर आंसर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, होपफुली यू लाइक द क्लास, और समझ आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और मुश्किल क्वेश्चन पे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।